जो कुल परीक्षा होती है उनमें 50 अंक आपको वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और 50 अंक आपके सब्जेक्टिव होते हैं। तो 50 अंक जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपको 4 निबंध पूछे जाते हैं, उसमें किसी एक निबंध का उत्तर देना है, वो 8 अंक का होता है। सप्रश्न व्याख्या वो पूछे जाते हैं, वो उसमें 4 पूछे जाते हैं, उसमें 2 का उत्तर देना है और 8 अंक के होते हैं। पत्र या आवेदन कोई एक का उत्तर देना होता है, वह एक प्रश्न होते हैं जो 5 अंक के होते हैं। और आपके पाठ्य पुस्तक से 10 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें 5 का उत्तर देना है जो 10 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वह 6 दिए होते हैं, उनमें 3 का उत्तर देना है और 15 अंक के होते हैं। और संक्षेपण 2 दिए होते हैं, वो 2 संक्षेपण करने वाले प्रश्न जो होते हैं उसमें किसी एक का संक्षेपण करना होता है, वह 4 अंक का होता है। इस प्रकार से वह कुल 50 अंकों के होते हैं। उनमें संक्षेपण जो है बड़े महत्वपूर्ण है, जो 4 अंकों के होते हैं। तो संक्षेपण कहते किसको कहते हैं? दिए गए अवतरण, अवतरण उसको कहते हैं जो आपकी किताब, पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तक के बाहर से कुल पंक्तियां दिए होते हैं और उन पंक्तियों को पढ़ के और उनका आपको 1/3 शब्दों में आप उसका संक्षेपण करते हैं। उसमें आप समासिक पदों का उपयोग करते हैं, कारक विभक्ति चिन्हों से बचते हैं, तो उसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। अवतरणों या गद्यांश में दिए गए पंक्तियों को 1/3 शब्दों में लिखना, शीर्षक देके उसको पढ़ के उसका हेडलाइन देते हैं, शीर्षक देते हैं और उसको लिखना, वही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले जो दिए गए अवतरण है उन अवतरणों को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक पढ़ के समझ जाते हैं कि वह किस चीज के बारे में दिया गया है, वही उसका हम शीर्षक लिखते हैं। पुनः अवतरण के कुल शब्दों की हम गिनती कर लेते हैं, तो उनमें अवतरण जो दिए गए हैं उनमें कुल शब्द कितने हैं, और उसके बाद उनमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां और शब्द होते हैं उनको चुनते हुए उसको 1/3 शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। 2-4 ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, 1-8 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। और जब कर लेते हैं संक्षेपण तो बाईं ओर अवतरण में कुल शब्द जो दिए गए हैं वो लिखते हैं और दाईं ओर हम संक्षेपण में जो शब्द किए हैं वो लिखते हैं। जैसे एक आपको अवतरण लेते हैं, जीवन में पानी महत्वपूर्ण है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। देश में पानी की समस्या निरंतर बढ़ रही है, इसका समाधान वर्षा जल संचय से पीने के बर्बादी, पानी के बर्बादी को रोककर करना चाहिए। दिया हुआ है, यह एक अवतरण है, ये किसी गद्यांश का हिस्सा है या पाठ्य पुस्तक से बाहर लिया गया है। अब इसका हमको संक्षेपण करना है, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसको ध्यान पूर्वक पढ़े हैं। पढ़कर हमको क्या लगा, ये किसके बारे में दिया है? जल या पानी के महत्व के बारे में दिया है। तो उसको हम प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिख के और नीचे शीर्षक भी इसको डाल दिए हैं। शीर्षक में क्या आ गया? जल, या इसको ये भी लिख सकते हैं पानी का महत्व, जल का महत्व। शीर्षक अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, लेकिन वह उस पर केंद्रित होना चाहिए। अब इसको पढ़ के इसमें कुल शब्दों की संख्या को गिनती किए हैं तो हमको 36 में आया है। अवतरणों में कुल शब्द कितने आए हैं? 36। अब हमको इसको 1/3 अर्थात 12 या 12 से कुछ अधिक शब्दों में इसका संक्षेपण हमको कर देना है। इसके लिए क्या किए हैं, इसको पढ़े हैं। पढ़ने के बाद जो इसमें महत्वपूर्ण लगा है और बातें इसमें घुमा फिरा कर दी गई है, तो सीधे इसको लिखने की कोशिश करेंगे और महत्वपूर्ण बातों को समावेश करके कोशिश करेंगे। तो इसका संक्षेपण किए हैं तो क्या लिखे हैं? जीवन में पानी महत्वपूर्ण है, बहुत शब्द हटा दिए हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं, जब ये महत्वपूर्ण है तो उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसको हटाते हुए देश में इसकी समस्या रोकने के लिए वर्षा जल संचय जरूरी है। अब इसमें दिया है इसका समाधान वर्षा जल संचय में पानी की बर्बादी रोककर करना चाहिए, तो इसमें लिख दिया देश में इसकी समस्या रोकने के लिए वर्षा जल संचय। अब इसको गिनती करते हैं तो इसमें कुल कितने शब्द आ गए? 15, जो 12 से कुछ ज्यादा। और इस प्रकार से इसका हम लोग संक्षेपण कर लेते हैं, ठीक ना? चलो सुनो।